नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेसिडेंट रूल को बताने जा रहा हूँ और ये टॉपिक हाल ही में न्यूज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना आप सबको जानकारी भी दे दी जाए। तो न्यूज़ क्या था ये हम लोग जानेंगे। पहला न्यूज़ हमारा क्या था कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने सीट से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा क्यों दिए? देखिए वही लिखे हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस्तीफा क्यों दिए? क्योंकि वहां पे दो समुदाय थे, मेती और कुकी। वो दोनों समुदाय में किसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एक समुदाय मेती को ज़्यादा छूट देने की बात की। उसी बीच में कुकी समुदाय ने उसे दंगा में बात को दंगा में बदल दिया, क्योंकि उन हो सके ऐसा होगा कि कुकी समुदाय को ये बात पसंद ना आया हो, जिसके कारण से वो वहाँ दंगा फैले। लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि मुख्यमंत्री पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो मेती समुदाय को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें बहुत सारा हथियार वगैरह के लिए सपोर्ट कर रहे थे, तो जिसके कारण से पूरा राजनीतिक प्रेशर पड़ा उन पर और भी दो चार हालतों के कारण उन्हें अपने सीट से इस्तीफा देनी पड़ी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर राष्ट्रपति शासन होता क्या है, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है, ये सब हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति शासन होता क्या है? राष्ट्रपति शासन जब भी किसी राज्य के सरकार अपने राज्य में अपने सरकारी व्यवस्था चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है। तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे कि भारत के लोकतंत्र केंद्र और राज्य के बीच संतुलन पर आधारित है, लेकिन जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असफल हो जाती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब है कि राज्य सरकार भंग हो जाती है और प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन चला जाता है, जिसे राज्यपाल के माध्यम से संचालित किया जाता है। मतलब क्या बोलना मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर कोई सरकार वहां पे भंग हो जाती है तो क्या होता है कि वहां का जितना भी डिसीजन मेकर जो बन जाते हैं, वहां के रोल निभाने वाले डिसीजन मेकर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है कि कोई भी अब अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो कोई भी डिसीजन अब सीधा केंद्र सरकार लेगा, अब राज्य के अधीन में। और सरकार गिरने का मतलब क्या होता है कि वो सरकार ही केवल नहीं रहता, उस सरकार में जितना मंत्रिमंडल होता है उसके साथ जितने मंत्री रहते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। एक ही सरकार, राज्य सरकार अगर इस्तीफा दिया है तो वो केवल इस्तीफा नहीं हुआ, बाद बाकी जितने भी उसके अंदर मंत्रिमंडल थे सारे इस्तीफा ऑटोमेटिक सबके इस्तीफा हो जाते हैं। तो ये है आपका। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो है इस्तीफा देने का जो इस्तीफा देने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ हमारे संविधान में कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 356 में लिखा गया, आर्टिकल 356 में लिखा गया है। संवैधानिक प्रावधान जो है वो कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 356 में। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल 356 में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला कारण है, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि यदि किसी राज्य के संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहा जाता है। तो ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आखिर राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, क्या क्या इसमें मुख्य कारण है, ये हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहला है संवैधानिक संकट।
मतलब अगर कोई कोई राज्य सरकार जो संविधान को उल्लंघन करे, दुरुपयोग करे, मतलब गलत इस्तेमाल करे, उस जगह ऑटोमेटिक वहां पे राज्य संवैधानिक संकट के कारण राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो वही लिखा हुआ है, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार अनुरूप कार्य करने में असमर्थ हो जाए, सरकार अपनी शक्तियों को दुरुपयोग, पहला कारण क्या है कि वो पहले तो अपने आप को निकम्मा साबित कर दे, तो उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य के सरकार निकम्मा साबित नहीं कर सकता। अगर करता है तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। दूसरा क्या, सरकार अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करे या लोकतंत्र मूल्यों का उल्लंघन करे। दुरुपयोग कहने का मतलब क्या है कि पावर, उन्हें अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारे झारखंड में क्या हो रहा है कि अभी जेसीसी सीजीएल का चल रहा है, अब पता नहीं सरकार का पावर है या किसका पावर है, वो बाद में पता चलेगा। फिर क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करना, मतलब किसी रूल को तोड़ना जो हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है। चलिए, इसका दूसरा कारण क्या है कि बहुमत की कमी हो जाना। बहुमत की कमी का मतलब, जैसे मान लो झारखंड में क्या है कि 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा है, 81 में से अगर हमें सरकार बनाने के लिए कितने जरूरत पड़ते हैं, इसका आधा +1, तो 81 का आधा कितना हुआ, 40 +1, मतलब मान लो 42 विधायकों का सपोर्ट हमारा चाहिए, तभी जाके सरकार बनेंगे। अच्छा, बहुमत की कमी का मतलब ये हुआ कि इनमें से अगर कोई विधायक वहां से इस्तीफा देता है या फिर एक पार्टी से दूसरे पार्टी छोड़ के जाता है, ये सब बहुत सारा कारण हो सकता है कि बहुमत से कमी आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो 10 विधायक गायब हो गए, 10 विधायक ने इस्तीफा दे दिया, तो अब उसके पास कितना, 32 बचा। 32 बचा तो 32 में वो सरकार नहीं बना पाएगा। इसीलिए वो दूसरा कारण है कि बहुमत की कमी के कारण से क्या होता है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाता है पद से। तो वही लिखा हुआ है, यदि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है और कोई भी पार्टी सरकार बनाने में समक्ष नहीं होती है, तब भी, अच्छा, बहुमत खो देने का मतलब हुआ कि बहुमत तो खो गया, लेकिन अलग दूसरा पार्टी भी, कोई दूसरा पार्टी उसके जगह अपना बहुमत पेश नहीं कर पाती है, तब जाके राष्ट्रपति, अगर ऐसा हो कि इसके पास 32 है, किसी के पास ज्यादा हो गया है, वो अपना पेश करके वो अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से असमर्थ हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई भी पार्टी अपने आप में समक्ष नहीं हो पाती है, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाती है, तब भी राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या बताएं कि बहुमत की कमी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तीसरा क्या है, कानून व्यवस्था बिगड़ना। तीसरा क्या है, कानून व्यवस्था बिगड़ना। जैसे राज्य में दंगे हो जाना, आतंकवादी आ जाना, उग्रवाद हो जाना, उग्रवाद बढ़ जाना, इस तरह के मामले में भी राष्ट्रपति, अगर बाहर से जैसे अभी आसाम तरफ, मणिपुर तरफ ये सब क्या हो रहा है कि बाहर से लोग, बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये सब कहानी आ रहा है। तो ये यहीं पे है कि कानून व्यवस्था वहां पे बिगड़ जाता है, जिसके कारण से सेंट्रल को या राष्ट्रपति को अपने हाथों में कमान लेना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मणिपुर में क्या चला कि 250 लोग दंगे में मारे गए और बहुत से हजारों लोग स्थापित हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं, उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो व्यवस्था कुछ ऐसा हुआ वहां पे। नेक्स्ट क्या है, चुनावी संकट। यदि किसी प्रकृति का पदा, युद्ध या किसी अन्य कारण से चुनाव कराना असंभव हो जाता है, जैसे मान लो कि चुनाव, जैसे यहाँ पे युद्ध हो रहा है या फिर किसी तरह से इमरजेंसी लग गया, जैसे कि इमरजेंसी आपका क्या हो गया कि फ्लड आ गया, महामारी हो गया, जैसे हमारा कोविड-19 में हुआ था, तो उस समय भी हम लोग बोल सकते हैं
कि वैसे स्थिति में चुनावी संकट हो जाता है कि उस समय चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है सरकार को, तो भी हमारा वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राज्यपाल की सिफारिश। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राज्य में संवैधानिक संकट की सूचना देता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राज्यपाल चाहे तो वो रिपोर्ट भेज के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी रूल है कुछ, ठीक है, वो तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, कुछ कारण होते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या बनेगा, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद क्या होता है। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य में क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने में क्या होता है। तो राज्य की चुनी हुई सरकार भंग हो जाती है। सबसे पहला बात कि वहाँ का जो सरकार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सभी प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। जो भी मिलिट्री वगैरह का जो भी पावर है वो सारा चला जाता है किसमें, केंद्र सरकार पे। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के मतलब उसके डायरेक्शन से ये काम करते हैं। और राज्य विधानसभा का निलंबित या भंग कर दिया जाता है। जो भी वहाँ विधानसभा है उसको भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कारण है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या, हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका टाइमलाइन क्या है, कि अगर राष्ट्रपति शासन कहीं लग जाता है तो कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है किसी भी राज्य में। तो सबसे पहला उत्तर ये है कि 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है और उसको बढ़ाया जा सकता है 3 सालों तक। कितने सालों तक, 3 सालों तक। लेकिन वहां भी आपका कंडीशन है, वो तभी बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो हम वही लिखे हैं यहाँ पे कि पहली बार राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। अधिकतम मैक्सिमम 6 महीने तक लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर अगर बढ़ाना है तो वो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई भी सरकार, जो केंद्र सरकार है, मान लो उसकी, अभी जैसे हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी की सरकार है और किसी दूसरे दूसरे जगह कोई दूसरा सरकार है, जैसे झारखंड में, हमारे झारखंड में यहाँ पे है जेएमएम की सरकार, तो अगर ये सरकार को गिराने का रहेगा किसी भी कोई भी कारण से, तो वो तो चाहेगा बार बार उसको गिरा दे और राष्ट्रपति शासन लगवा दे, क्योंकि अपने अंडर का ले जा सकता, चाह सकता है। लेकिन इसमें भी अगर आप 6 महीना से 3 साल की अवधि में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये देखते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक जारी रखना है तो 2 विशेष शर्तों पूरी करनी होगी। पहला कि राज्य में, पूरे राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी आना चाहिए। मतलब अगर राष्ट्र, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, नेशनल इमरजेंसी। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, चुनाव आयोग का प्रमाणित करना होगा कि चुनाव करना संभव नहीं है। ये आपको प्रमाणित करना होगा कि चुनाव करना वहां पे, तो कौन करेगा, वो इलेक्शन कमिश्नर करेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ के, हमारे भारत के, वो करेंगे कि हम यहाँ पे चुनाव नहीं। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 भी एक टाइप का इमरजेंसी था, अगर मान के चले तो इमरजेंसी था, और उस जगह पे अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो जाता तो 1 वर्ष से अधिक फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो चलिए, अब यहाँ पे कुछ सवाल ये होता है कि कुछ जो हमारे न्यायिक समीक्षा क्या क्या आए थे। 1994 में एसआर बम्बई केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा संभव है। मतलब राष्ट्रपति लगना संभव है। और दूसरा, यदि सरकार ने इसे मनमाने ढंग से लागू किया हो तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। अगर अब ऐसा हो कि कोई अपने मन से, ऐसा तो हो सकता है ना, कोई अपने मन से अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया और पता चल गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को हटा सकते हैं।
तो आप लोग से एक सवाल है हमारा। सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन एक वरदान है या राजनीतिक हथियार है? तो ये आप अपना कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। और पूरा कॉन्सेप्ट हमने आज राष्ट्रपति शासन का सीखा। तो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे जुड़े MCQ भी मैं करवा दूंगा इससे रिलेटेड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते आप लोग सब ये चीज़ भूल जाते हो कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो टॉपिक में करंट अफेयर का लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।